हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ स्पेशल टाइप के एंगल, जैसे कि स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। ठीक है जी। तो अब उनके बिहाफ पे कुछ फिगर इट आउट को सॉल्व करना भी बनता है। भाई हमारा भी तो टेस्ट होना चाहिए कि हमने कितना पढ़ा है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे पेज नंबर 29 के कुछ फिगर इट आउट। क्लियर? चलिए सो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? अच्छा बच्चे, राइट एंगल्स क्या कि अगर एक रे इस तरीके से सीधी वर्टिकली लेटी हुई है तो इसके ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। सेकंड रे एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट रेज होती हैं बच्चे, ये होती हैं हमारी राइट एंगल्स। क्लियर? अब इस टाइप के राइट एंगल्स हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे क्लासरूम के विंडो के अंदर। ठीक है, विंडो का बच्चे देखो शेप क्या होता है, लाइक ऐसे होता है ना जी। चाहिए तो भाई यहाँ पे इस टाइप का कर लो। ठीक है, अब इस विंडो के अंदर बच्चे कितने राइट एंगल्स बन सकते हैं वो बताइए। देखिए बच्चे, फर्स्ट राइट एंगल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है ना। सेकेंड राइट एंगल यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैम। थर्ड राइट एंगल यहाँ देखें इस कॉर्नर पे ये बन रहा, फोर्थ इस कॉर्नर पे ये बन रहा, सेम एज एक राइट एंगल ये बन रहा, एक राइट एंगल ये बन रहा, इस वाली विंडो में भी बन रहा है, यहाँ और यहाँ। समझ में आ रहा है ना, कॉर्नर्स पे बन रहा है। देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, यहाँ पर ये गया। मतलब कि जो इस टाइप के कॉर्नर से वहां पे हमारे राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, टोटल काउंट कर लें कितने राइट एंगल्स हो गए बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने राइट एंगल्स हो गए बच्चे क्लासरूम के विंडो के अंदर? 16 राइट एंगल्स। ठीक है, अगर आपका क्लासरूम का विंडो कुछ और डिजाइन का है तो हो सकता है वहां पे हमारे एंगल्स वेरी कर जाए, मतलब आपके एंगल्स हो सकता है राइट एंगल कुछ और आए, लेकिन मैंने जो इस टाइप का शेप बनाया है विंडो का उसके अंदर 16 राइट एंगल्स हैं, है ना जी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लें। कैसे लिखेंगे बच्चे? फर्स्ट पार्ट के अंदर there are 16 right angles in each window of my क्लासरूम। अगर आपके क्लासरूम के विंडो के अंदर कुछ और राइट एंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हो तो बच्चे आप कुछ और आंसर में लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आगे कुछ और भी क्वेश्चन था। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? बच्चे, आपको क्लासरूम के अंदर कहीं और भी राइट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं तो वो बताइए। बिल्कुल, देखो डोर के कॉर्नर्स में राइट एंगल्स बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ राइट एंगल्स कहाँ फाउंड हो रहे हैं हमें? कॉर्नर में, है ना। तो डोर भी तो एक स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का होता है, तो वहां भी राइट एंगल्स मिल जाएंगे। टेबल के अंदर राइट एंगल मिल जाएंगे, टेबल के कॉर्नर्स में, है ना। ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर्स में हमें राइट एंगल्स मिल जाएंगे, है ना जी। मतलब ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो मैं लिख सकते हैं अदर राइट एंगल can be found in corner of doors। भाई डोर के कॉर्नर में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, टेबल्स में हमें राइट एंगल मिल जाएंगे, टेबल के कॉर्नर को अगर हम देखेंगे तो। ब्लैक बोर्ड के अंदर बच्चे हमें राइट एंगल मिल जाएंगे, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं क्लासरूम के अंदर जहां पे हमें राइट एंगल्स मिल सकते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट
है तो कमेंट सेक्शन है ना हमारे पास, वहां पे अपने सारे डाउट्स को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 इज join A to other grid point in the figure by straight line to get a straight angle। बच्चे देखिए, सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारे पास यहाँ कुछ ग्रिड्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ डॉट डॉट्स करके एक स्क्वायर शेप का कुछ एक हमें फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे हमारे डॉट डॉट्स क्या है, हमारे सारे ग्रिड्स हैं, ठीक है। क्या करना है कि हमें ए पॉइंट से कुछ अलग ग्रिड्स को ज्वाइन करना है और हमें ये दिखाना है कि हमें स्ट्रेट एंगल बनाना है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अगर सिर्फ एक ही स्ट्रेट एंगल बन रहा है तो एक ही बना देना है। अगर ए पॉइंट से हम अगर और भी तरीके से स्ट्रेट एंगल बना सकते हैं तो वो भी बना के दिखा देने हैं। मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ सकते हैं उतने हम पॉसिबल आउटकम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करना है ए से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देख लें बच्चे, समझ आ गया ना, वापस समझाऊं क्या। ए पॉइंट से बच्चे हमारे जितने भी स्ट्रेट एंगल बन सकते हैं, देखो एक रे तो हमें ये दी हुई है, ठीक है। सेकंड रे और हमें बनानी है जिससे कि हमारे एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। अब बच्चे स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्ट्रेट एंगल होता है बच्चे जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, मतलब दोनों रेज जो होती हैं हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। चलिए तो अब देख लें फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने इसका। देखिए बच्चे, हमारे ए से बी तक का एक ही रे है। अब हमें इस ए पॉइंट से हमें सेकंड रे ड्रॉ करनी है जो कि एक स्ट्रेट एंगल बनाए। स्ट्रेट एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन देखो, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऊपर की तरफ ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लाइक कुछ ऐसे लेके जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऐसे लेके जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, इसको अगर हम आगे की तरफ ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये बन रहा है हमारा, देखो एक स्ट्रेट एंगल, है ना। एक ये रे गई, एक रे ये गई, दोनों रे ज्वाइन हो गई तो क्या बन गया बच्चे, स्ट्रेट एंगल। क्लियर, नेम दे दो इसको सी। स्ट्रेट एंगल क्या हो गया बच्चे, सी ए बी, अदरवाइज बी ए सी, कैसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो सेकंड देख लो। सेकंड के अंदर इस तरीके से हमारा एक रे है। अब ए से कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो ऐसे करें तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर दो, इस ए पॉइंट को आगे और ढंग से ज्वाइन कर दो, लाइक ऐसे। ये लाइन आगे कंटिन्यू हो गई, इसको नाम दे दो सी। देखो स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ हमारे सेंटर पे क्या बना रहा है, मतलब वर्टेक्स पे क्या बनेगा यहाँ, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और कोई कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो सकती, अगर हो सकती तो हम वो भी करके दिखा देते कि देखो भाई और भी तरीके हैं स्ट्रेट एंगल बनाने की, है ना। स्ट्रेट एंगल बेसिकली स्ट्रेट लाइन दोनों रेज की। समझ आया, एनी डाउट नहीं है तो चलो देखेंगे फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नाउ जॉइन A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. What are all the different ways of doing it? बच्चे देखिए, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है कि हमें A पॉइंट को आगे कंटिन्यू करना, मतलब A पॉइंट से हमें सेकंड रे बनानी है और अब वो सेकंड रे ऐसे बनानी है कि वो एक राइट एंगल फॉर्म करे, ठीक है। राइट एंगल बेसिकली बच्चे कैसा होता है, एक एल शेप बना रहा हो, एग्जैक्ट एक सीधा एल शेप, ठीक है, वो होता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल समझ में आ गया। अब देख लेंगे भाई कि फर्स्ट और सेकंड ये जो ग्रिड्स है इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही राइट एंगल बन रहा है बहुत बढ़िया बात है, एक से और भी ज्यादा राइट एंगल्स बन रहे हैं तो हम उनको भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ बोला है कि आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, जितने भी बना सकते हो उतने बना लो। क्लियर, एनी डाउट नहीं है तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ग्रिड्स को देखते हैं। देखिए बच्चे, फर्स्ट जो हमारा ग्रिड बॉक्स है वो ये है, यहाँ पे ए बी,
ये ऐसे ज्वाइन हो रही है। ए से सेकंड रे हम कैसे निकालें कि हमारा राइट एंगल बन जाए। राइट एंगल बेसिकली एल शेप बनना चाहिए। अब एल शेप सीधा बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, डजंट मैटर, वो एक एल शेप बना रहा हो बस, है ना, सीधी उल्टी कैसे भी, लेकिन एक एग्जैक्ट एल शेप होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए तो कैसे बना सकते हैं हम, इस ए को यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखो यहाँ राइट एंगल मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज हम इस ए को नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तब भी हमें राइट एंगल मिल जाएगा। ये मिल गया, देखो, या तो ये हो सकता है, अदरवाइज ये हो सकता है। अब हम इस ए को और भी किसी तरीके से ज्वाइन कर दे, सीधा लेके जाएंगे तो भाई वो स्ट्रेट लाइन बना देगा, इधर लेके जाएंगे तो लाइक कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एग्जैक्ट एल। और एग्जैक्ट एल या तो फिर ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यू कर लो, अदरवाइज इसका सेकंड रे नीचे की तरफ बना लो। दोनों पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ दोनों दिखा दिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं है तो चलिए फिर बच्चे सेकंड ग्रिड बॉक्स को देख लेंगे। सेकंड ग्रिड बॉक्स वी हैव कि हमारे पास ए से बी तक ऐसे लाइन जा रहा है। ठीक है, देखो ए से हमें सेकंड रे बनानी है, कैसे बना सकते हैं, सीधा लेके जाएंगे तो वो फिर स्ट्रेट लाइन ले लेगा, ऐसे लेंगे तो लाइक ये ऐसी शेप हो जाएगी, नहीं ले सकते। इसको सीधा ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ऐसी शेप हो जाएगी, नहीं ले सकते। हमें तो सीधा एल चाहिए, तो एल के लिए बच्चे देखो हम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये और ये लाइक ऐसे है। ये इसको अगर हम ढंग से देखेंगे तो एल शेप हमें मिल रही है ना जी। तो देखो एक तो हमारा ये एंगल बन सकता है राइट एंगल, है ना। अदरवाइज हम ए रे को, ए से मतलब जो सेकंड रे बनानी है वो नीचे की तरफ बना दें, तो देखो यहां से यहां तक, या फिर हमारा ये एक राइट एंगल बन सकता है ना। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है हमारी, या तो लाइक ऐसे बन जाए, ये सी पॉइंट हो गया, अदरवाइज इसको ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर लो तो ये सी पॉइंट हो गया, है ना। अच्छे से बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये थे इसके दोनों पॉसिबली वेज कि हम इस ए लाइन से कैसे सेकंड रे और भी अलग तरीके से पास आउट कर सकते हैं। समझ आया? कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज क्लियर कर लेना इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं वहां से सबके रिप्लाई करूंगी, जो भी आप मुझे कमेंट्स करोगे, जो भी इन द सेंस स्टडी बेस्ड जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उनके रिप्लाई करूंगी। कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी आ सकते हैं कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, हमको अच्छे से समझ आ गया, या कुछ भी ऐसा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। Now try to get another crease that is perpendicular to slanting crease. देखिए बच्चे, हमें एक पेपर लेना और पेपर के ऊपर क्या स्लैंटिंग क्रीज बनानी है। जैसे ये एक पेपर है, स्लैंटिंग मतलब थोड़ी टेढ़ी टाइप, लाइक ऐसे ऐसे हमें एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है। आफ्टर देन हमें दूसरी भी ऐसी स्लैंटिंग क्रीज बनानी है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर क्या होती है? इसके ऊपर सीधी ऐसे जाए तो, है ना। दैट मींस ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छे से समझा दिया इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें अगर देखनी है तो आप प्लीज लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप अनदर क्रीज कैसे स्लैंटिंग जाएगी, अनदर क्रीज इस टाइप से ले लेंगे। मैम हमें नहीं समझ आ रहा, आप हमें करके दिखाइए। फाइन, देखिए बच्चे, लेट सपोज ये हमारे पास एक पेपर है, आपको दिख रहा है क्या? ठीक है जी, इस पे हम एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है, लाइक ऐसे। कैसे बना सकते हैं भाई? इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करके। देखिए मैंने दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया, कॉर्नर मतलब अपोजिट एंड्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये स्लैंटिंग क्रीज आ गई। मार्क कर लो इसको, अगर ढंग से नहीं दिखाई दे रही है तो देखो ये क्रीज आ गई। फाइन, बोला एक और क्रीज बनाओ स्लैंटिंग जो कि इसकी परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर क्या? अभी दोनों अपोजिट को ज्वाइन कर देंगे, कर देंगे तो ढंग से हो जा ज्वाइन, लाइक ऐसे। ठीक है,
देखो खोलेंगे इसको, अनदर क्रीज नाउ वी हैव, ठीक है, हाईलाइट करो इसको, ये गई, ढंग से दिख रही है, चलिए दोनों क्रीज बन गई, फाइन। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब इसका ए पार्ट है अब हमारे पास, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। देखिए बच्चे, अब क्या करना है, ए पार्ट में बताना है हमारे पास कितने राइट एंगल्स हैं और ये सारे राइट एंगल्स एग्जैक्टली क्यों हैं, आंसर को अपने को जस्टिफाई भी करना है। सो देखो काउंट करेंगे तो हम, एक राइट एंगल ये गया, एक राइट एंगल ये गया, मतलब देखो ना ये गया, एक ये मिल जाएगा, एक ये राइट एंगल मिल जाएगा एंड एक ये राइट एंगल मिल जाएगा। क्या हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने राइट एंगल्स हैं, या 4 राइट एंगल है, और भी कहीं है क्या, इसको ज्वाइन करेंगे तो लाइक कुछ बच्चे ऐसे आ रहा है, ये नहीं होता है, राइट एंगल तो एग्जैक्ट एल बनाता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 ही राइट एंगल्स हैं। आंसर में लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर होगा हमारा, वी हैव 4 राइट एंगल्स नाउ, एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट, चेंज कर लेते हैं, एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। भाई एग्जैक्ट राइट एंगल्स क्यों है, बिकॉज both the crease are perpendicular, साइन बना दे परपेंडिकुलर का, perpendicular to each other and angle, एंगल्स के भी साइन बना देंगे, सारे साइन सिखाए हैं मैंने, एंगल formed between perpendicular line are always right angle, correct, got it, समझ आया। देखो हमारे पास यहाँ 4 राइट एंगल्स हैं, और राइट एंगल एग्जैक्ट क्यों राइट एंगल है, क्योंकि बच्चे जो दोनों क्रीज है ना, वो दोनों क्रीज क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, और जो एंगल बनते हैं बच्चे, जो परपेंडिकुलर लाइंस पे जो एंगल बनते हैं, लाइक यही देख लो, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन इधर परपेंडिकुलर, ये लाइन इधर परपेंडिकुलर, ये लाइन इधर परपेंडिकुलर, और जो बच्चे परपेंडिकुलर लाइन पे एंगल्स बनते हैं ना, ये क्या होते हैं, राइट एंगल्स, ठीक है, समझ आया। दैट इज वाई बच्चे इधर एग्जैक्ट राइट एंगल्स हमें मिल गए हैं। फाइन। पार्ट बी वी हैव describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angle। बच्चे अब आपने किस किस तरीके से फोल्ड किया, मतलब वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, जिससे कि कोई और अदर पर्सन हो उसको नहीं मालूम कि भाई कैसे राइट एंगल फॉर्म होते हैं, तो हम उसको मतलब वो हमारे डिस्क्रिप्शन को देख के खुद भी बना सके, ठीक है। इसको बच्चे फिर आप ओन करिएगा, आपने किस किस तरीके से पेपर फोल्ड किया, क्या आपने प्रोसेस यूज किया, उन सबको, ठीक है, ठीक है। इस वीडियो में बच्चे हम देखेंगे इसके ही सिर्फ फिगर इट आउट, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखने वाले हैं हम इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बच्चे आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।